बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का परम पुण्य दिन है और इस पावन दिन के महत्व का हम सभी को हृदय से स्मरण करते हुए समझना चाहिए। हमें एकादशी के महात्म के विषय में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत करने का पूरा फल हमें प्राप्त होगा। एकादशी का महात्म। एकादशी का महात्म पद्म पुराण में एकादशी की निम्नलिखित प्रासंगिकता का वर्णन किया गया है। जैमिनी ऋषि, एक प्रसिद्ध ऋषि, एक बार एकादशी व्रत के बारे में जिज्ञासु हो गए। इसलिए उन्होंने महान ऋषि व्यास से इस बारे में पूछा कि व्यास ने कहा, प्रारंभ में जब संसार प्रकट हुआ तब भगवान विष्णु ने एक राक्षसी प्राणी यानी पाप पुरुष बनाया, जो सभी प्रकार के पापों का अवतार था। यह उन सभी प्राणियों को दंडित करने के लिए किया गया था जो बुराई का रास्ता चुनेंगे। इसके बाद उन्होंने यमलोक ब्रह्मदंडीय प्रायश्चित की भी रचना की, ताकि जो भी पाप करे उसे वहां भेजा जाए। एक बार यमलोक की यात्रा पर भगवान विष्णु ने वहां सुधार कर रहे जीवित प्राणियों की दयनीय स्थिति देखी। उन पर दया आ गई और दया करके इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व से एकादशी का निर्माण किया और निर्णय लिया कि जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे लौकिक प्रायश्चित में नहीं जाना पड़ेगा। यह जानकर पापा पुरुष चिंतित हो गए। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, जल्द ही इन एकादशियों के कारण मेरी कोई जीविका शेष नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान के परम व्यक्तित्व ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वह एकादशी के दिनों में सेम अनाज और अनाज में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार जो कोई भी एकादशी के दिन इनका सेवन करता है वह उसे प्रभावित कर सकता है। इस पर पापा पुरुष संतुष्ट हो गए। एकादशी का दिन किसी के अपराधों को धोने के लिए एक अद्भुत दिन है, इसलिए इसे सम्मान पूर्वक भगवान श्री हरि के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस बीच आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह ज्ञात है कि हमारे ग्रह पर हवा का दबाव अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन चरम सीमा तक भिन्न होता है। इसका कारण
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का कक्षीय पथ संयोजन है। इसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वारीय तरंगों की प्रकृति के परिवर्तन से देखा जा सकता है। लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती हैं, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती हैं, जो इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। अब इस तथ्य के आधार पर एकादशी व्रत महत्व को दो प्रकार से समझाया जा सकता है। विज्ञान के अनुसार आज हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे दिमाग तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। अब यदि हम एकादशी के दिन हल्का तेज भोजन करते हैं तो वह भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन तदनुसार मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। इन दोनों दिनों में पृथ्वी का दबाव अपने अधिकतम स्तर पर होता है, जिससे विचार प्रक्रिया सहित हर चीज में असंतुलन हो जाता है। इसलिए यदि मस्तिष्क में इनपुट न्यूनतम है तो उच्च दबाव असंतुलन के कारण मस्तिष्क द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। एकादशी के व्रत के लिए एक और व्याख्या यह है कि चंद्र चक्र के किसी भी अन्य दिन की तुलना में एकादशी के दिनों में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। इस प्रकार यह उपवास करने और आंत्र प्रणाली को साफ करने का सबसे अच्छा समय है। यदि हम किसी अन्य दिन उपवास करते हैं तो उच्च दबाव तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिस्टम को इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि एकादशी का उपवास करने के बाद तुरंत अगले दिन द्वादशी को हम जल्दी उठें, जितनी जल्दी हो सके भोजन करें। उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के अनुसार एकादशियों के दिनों में उपवास अभ्यास का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार है। व्रत रखने वाले लोगों को सभी प्रकार के अनाज से दूर रहने और मेवे, दूध, फल आदि का हल्का आहार लेने के लिए कहा जाता है। उपवास करने से शरीर को आराम प्राप्त होता है। थोड़ा अधिक खाने या आहार में अंधाधुंध खाने के कारण शारीरिक तंत्र अति व्यस्त हो सकता है। इस प्रकार पाक्षिक एकादशी व्रत व्यवस्था को गति पकड़ने का मौका देता है। हम जानते हैं कि पाचन तंत्र रक्त परिसंचरण को पाचन अंगों की ओर खींचता है, इसलिए खाना खाते ही सिर में रक्त संचार कम हो जाता है, इसलिए हमें नींद आने लगती है। इस प्रकार एकादशियों का पालन हमें अधिक सतर्क, तेज, केंद्रित और अधिक जागरूक रखते हुए हमारे मस्तिष्क को और दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करता है। स्वस्थ भोजन के साथ पाक्षिक एकादशी उपवास इंसुलिन प्रतिक्रिया में सुधार करता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जीवन काल को बढ़ाता है। यह चिंता और अवसाद से पीड़ित लोगों की मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, खून को साफ करता है और किडनी और लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यह आश्चर्यजनक है कि प्राचीन वैदिक भारतीयों ने खुद को फिट रखने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए इस पद्धति को कैसे तैयार किया है। इसको हम अपनी दिनचर्या और साधना के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। हमें इसका अनुसरण करना चाहिए और एकादशी के महत्व को समझते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।